हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भोरा आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 5.12 सॉल्व करेंगे। यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है जिसने इस एग्जाम्पल को पूरा लास्ट तक एक्सप्लेन किया हो, तो आज मैं इस एग्जाम्पल को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 5.12। क्या है उसका स्टेटमेंट? उसका स्टेटमेंट है See figure, a wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor। हमारे पास क्या एक 2 kg का मास है, वो हमने रखा है एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर। फिर उसके बाद हमें क्या गिवन है? When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields steady and blocks and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि जब इस 2 kg के मास पर इस वुडन ब्लॉक पर हमने 25 kg का एक आयरन सिलेंडर रख दिया तो ये दोनों मिलकर साथ में 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से कहाँ जाने लगे? नीचे। ये जो हमारा फ्लोर था वो क्या हो गया? यील्ड हो गया, नीचे धंस गया। और ये ब्लॉक और क्या सिलेंडर दोनों साथ में 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे जाने लगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो इस ब्लॉक ने फ्लोर पर कितना एक्शन अप्लाई किया वो हमें बताना है। किस कंडीशन में? 2 कंडीशन है, बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। कि जो फ्लोर है उसके यील्ड्स होने से पहले और उसके यील्ड्स होने के बाद, इन दोनों कंडीशंस में इन ब्लॉक्स ने फ्लोर के ऊपर क्या एक्शन अप्लाई किया वो हमें बताना है। और उसके साथ साथ क्या बताना है? हमें गिवन है कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जो जो एक्शन और रिएक्शन पेयर्स है उन्हें हमें आइडेंटिफाई भी करना है। तो देखो, इस यूनिवर्स में हमने 9th क्लास में पढ़ा है और 11th क्लास में भी चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे। इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ है वो सभी बॉडीज़ एक दूसरे पर क्या अप्लाई करती है? एक अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करती है। सपोज करो यहाँ पर एक 1 ग्राम का मास है या 1 kg का मास है, ठीक है। 1 किलोग्राम का मास है और एक 1000 किलोग्राम का मास है, ठीक है। दूसरा क्या है? 1000 किलोग्राम का मास है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जितना फोर्स इस बॉडी को मैं नाम दे देता हूँ ए, इस बॉडी को नाम दे देता हूँ बी। तो जितना फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर लगाएगा। तो हमने कंसिडर कर लिया वो फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। कि ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं? 2 न्यूटन का फोर्स। तो अब ये 1 ग्राम का मास इस 1000 ग्राम के मास को 2 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो सपोज करो यहाँ पर अगर एक 1000 किलोग्राम का स्टोन रखा है और उसको मैं सिर्फ इतने छोटा सा कितने? सिर्फ 2 न्यूटन के फोर्स से अगर अपनी तरफ खींचूंगा तो 1000 kg का जो स्टोन है वो मेरी तरफ आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो 1000 kg का जो मास है ये भी क्या कर रहा है? इस 1 kg के मास को अपनी तरफ खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है? 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। तो ये जो 1 kg का मास है तो आराम से चले जाएगा क्योंकि इसका मास क्या है? बहुत कम है। तो यही चीज़ किसके बीच में होती है? अर्थ और अर्थ के ऊपर जितनी भी बॉडीज़ ऊपर होती है कि अर्थ सभी बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है, मतलब अपनी तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट करती है। जितना फोर्स अर्थ उस बॉडी पर लगाएगी उतना ही फोर्स जो बॉडी है वो भी अर्थ पर लगाएगी। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए अर्थ अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन जो बॉडीज़ है उसका मास अर्थ की कंपैरिजन में बहुत कम है इसलिए जो बॉडीज़ है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो अब हमें तो इसकी बात करनी है। ये जो चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। तो हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था कि एक
वुडन ब्लॉक है, 2 kg का वुडन ब्लॉक है, इस पर हमें बताना है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है। तो देखो हमें पता है कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसका अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू जी, एम जी। तो मास कितना है 2, और जी की वैल्यू हमें कहा है कितनी लेना है 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो मतलब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, कितने न्यूटन के फोर्स से, 20 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। तो अर्थ ने क्या किया, ब्लॉक को खींचा, तो ब्लॉक कहाँ जाना चाहता है, नीचे, लेकिन बीच में क्या आ गया, फ्लोर, ये बीच में क्या आ गया, फ्लोर। तो फ्लोर पर इस ब्लॉक ने क्या लगा दिया, ब्लॉक जाना चाहता है नीचे, तो इस ब्लॉक ने फ्लोर पर 20 न्यूटन का एक्शन फोर्स अप्लाई किया। इस ब्लॉक ने क्या किया, इस फ्लोर पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो अब ब्लॉक ने फ्लोर पर फोर्स अप्लाई किया, तो जो फ्लोर है वो भी ब्लॉक पर क्या करेगा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसको वैसे तो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ न्यूटन से जो एन है वो क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट भी है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे है, इसीलिए ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना है, 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 रहेगा तभी ब्लॉक जितना ऊपर, जब नेट फोर्स क्या रहेगा 0, जितना मतलब ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे अगर फोर्स लगेगा तो ही ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। इसका मतलब इस ब्लॉक पर लगने वाला जो एफ नेट फोर्स है वो कितना है, 0। अब इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। ये आर यहाँ पर माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, आर। तो आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया, 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है कितना, 20 न्यूटन। इस ब्लॉक ने अर्थ पर कितना लगाया फोर्स, 20 न्यूटन। इस ब्लॉक ने इस फ्लोर पर कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो हमें एक्शन फोर्स बताना था, तो एक्शन फोर्स कितना है, यहाँ पर एक्शन फोर्स है कितना, 20 न्यूटन। अब इस सेकंड वाली कंडीशन की बात करें, तो सेकंड वाली कंडीशन की बात करें तो देखो अर्थ ने क्या किया, हमने इस पर क्या लगा दिया, सिलेंडर। जब सिलेंडर लगाया तो ये जो बॉक्स, ये जो ब्लॉक था और ये जो सिलेंडर था, ये दोनों मिलकर कहाँ जाने लगे, नीचे। अर्थ ने क्या किया, इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अर्थ ने क्या किया, इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फिर से किससे अट्रैक्ट करेंगे, उसके वेट से। किससे अट्रैक्ट करेंगे, उसका वेट। तो इसका जो वेट है, वेट कितना है इसका, तो इसमें मास है 2 kg प्लस कितना है 25 kg, ये कितना है 25 kg। तो टोटल मास कितना हो गया इस सिस्टम का, 25 प्लस 2 27। तो देखो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ क्या, एफ नेट, नहीं पहले तो हम इसका वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका वेट जो है, वेट कितना रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का, यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। तो इस सिस्टम का मास, इस सिस्टम का मास कितना है 25 प्लस 2 मतलब 27 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10। तो जो वेट है वो कितना आ गया, एम इंटू जी मतलब 270 न्यूटन का क्या लगा, वेट। कहाँ लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब अब 270 न्यूटन का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे हमने क्या कंसिडर कर लिया, आर डैश। क्या हुआ, अर्थ ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कितना न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट किया, मतलब इसका जो वेट है, जो अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है वही क्या होता है उसका वेट। तो वेट इज इक्वल टू कितना है 270 न्यूटन। तो अब ब्लॉक जाना चाहता है 270 न्यूटन के फोर्स से नीचे, बीच में क्या आ गया, फ्लोर। इसकी वजह से फ्लोर कहाँ धंस गया, नीचे। तो फ्लोर जा रहा है नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो उसको हमने नाम दे दिया आर डैश। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये स्टेशनरी कंडीशन में है क्या, रेस्ट में है क्या, नहीं। ये दोनों ब्लॉक मिलकर कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। मतलब इस पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाए, होता है एम इंटू ए।
अब जो एफ नेट है वो किसके इक्वल रहेगा, एक तो वेट लग रहा है डाउनवर्ड कितना 270 इनटू, या एक तो इसका वेट लग रहा है 270 डाउनवर्ड, एक क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वो कितना है आर डैश, तो उसको ले लिया मैंने माइनस आर डैश, नीचे वाले को अगर मैं पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाले को क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, इज इक्वल टू एम ए, एम क्या है मास, तो इस सिस्टम का मास कितना है 25 प्लस 2 मतलब 27, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक ही स्पेस पर मुझे लिखना पड़ेगा 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 270 माइनस आर डैश इज इक्वल टू 27 में अगर तुम 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2.7, ये 2.7 इधर प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, आर डैश इधर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 270 माइनस 2.7 इज इक्वल टू आर डैश, 270 में से 2.7 को अगर माइनस करोगे तो आएगा 267.3, ये किसकी वैल्यू आ गई आर डैश की वैल्यू। तो हमें आर डैश निकालना था, नहीं हमें तो क्या निकालना है एक्शन फोर्स बाय दिस ब्लॉक ऑन फ्लोर। तो देखो जो रिएक्शन फोर्स है ये हमारे पास क्या रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम ब्लॉक्स का जो सिस्टम है इस पर क्या लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है आर डैश, वो किसने लगाया फ्लोर ने लगाया, तो नीचे भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो मतलब ये दोनों ब्लॉक और सिलेंडर ये दोनों मिलकर, या यूँ कहे ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इस फ्लोर पर कितना फोर्स लगा है जितना रिएक्शन फोर्स लगा, जितना रिएक्शन फोर्स लगा उतना ही एक्शन, तो मतलब एक्शन फोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ कितना आ जाएगा 267.3 न्यूटन। तो हमें दोनों में एक्शन फोर्स बताने थे, तो हमने दोनों में एक्शन फोर्स बता दिए। कौन से एक्शन फोर्स कि इस ब्लॉक ने फ्लोर पर कितना फोर्स लगाया, इस ब्लॉक ने फ्लोर पर कितना फोर्स लगाया, तो यहाँ पर कितना आया 20 न्यूटन, यहाँ पर कितना आया 263 न्यूटन। ये कहाँ से आया कि जो रिएक्शन फोर्स है जितना नॉर्मल रिएक्शन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, जितना इस ब्लॉक पर ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर पर लगाएगा। तो आर की जितनी वैल्यू उतनी ही किसकी वैल्यू आ गई एक्शन फोर्स की। ये कहाँ से आया न्यूटन्स थर्ड लॉ से, यहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया 267.3 न्यूटन। अब हमसे पूछा है इसके बाद आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर इन प्रॉब्लम, इन दोनों प्रॉब्लम्स में हमें एक्शन रिएक्शन पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो जितने भी पेयर्स पॉसिबल है उन सभी के बीच में क्या लगेगा एक्शन और रिएक्शन। तो जो अर्थ है, अगर मैं किसकी बात करूँ अर्थ और ब्लॉक की, तो ये एक मेरे पास पेयर आ गया अर्थ एंड ब्लॉक। तो अर्थ ने क्या अप्लाई किया ब्लॉक पर फोर्स, तो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ, ये क्या बन गया एक्शन, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ ये बना एक्शन। तो अर्थ ने बॉक्स पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो बॉक्स है या ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी क्या करेगा अर्थ पर फोर्स अप्लाई करेगा, जितना अर्थ ने अप्लाई किया उतना ही ब्लॉक अप्लाई करेगा। तो फोर्स ऑन अर्थ बाय ब्लॉक वो क्या हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। फोर्स ऑन अर्थ बाय ब्लॉक वो क्या आ गया हमारा रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन की बात करनी है तो हमने फर्स्ट वाले में क्या बात करी फोर्स ऑन, देखो एक जगह में लिख लेता हूँ एक्शन, दूसरी जगह में लिख लेता हूँ रिएक्शन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्शन और एक क्या है रिएक्शन। तो ए वाले में फर्स्ट क्या है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ, एफ बी ई से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया फोर्स ऑन ब्लॉक बाय अर्थ, ये क्या हो गया एक्शन। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा रिएक्शन, मतलब फोर्स ऑन अर्थ बाय ब्लॉक, कि अर्थ के ऊपर फोर्स किसके द्वारा ब्लॉक के द्वारा, वो क्या बन गया रिएक्शन। और इसके अलावा इसमें और कौन सा पेयर बन सकता है, इसमें एक और हम सेकंड बना सकते हैं कि देखो अब ये जो ब्लॉक है इस पर अर्थ ने फोर्स लगाया, ब्लॉक जाना चाहता था नीचे, तो ब्लॉक बीच में कौन आ गया हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो इस फ्लोर पर फोर्स लगाएगा कौन ब्लॉक। तो फोर्स ऑन फ्लोर बाय ब्लॉक ये क्या बन जाएगा एक्शन, क्यों ब्लॉक ने
फ्लोर के ऊपर एक्शन फोर्स लगाया तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय फ्लोर। जितना पहले वाला दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा वाला पहले पे, तो पहला एक्शन तो दूसरा रिएक्शन, कि फोर्स ऑन फ्लोर बाय ब्लॉक, ये क्या बन गया एक्शन, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय फ्लोर, वो क्या बन जाएगा रिएक्शन। तो ये फर्स्ट वाले के लिए। अब अगर फिगर बी के लिए हम बात करें तो फिगर बी में तीन चीज़ें हैं, एक अर्थ है, एक क्या है फ्लोर है, एक क्या है ये हमारा ब्लॉक है और ये एक सिलेंडर है। तो हम पहले बात करेंगे किसके लिए, अर्थ और इन दोनों का सिस्टम। तो अर्थ ने लगाया इस सिस्टम पर, ठीक है, या यूँ कहे ब्लॉक्स पर। तो फर्स्ट जो हमारा है फोर्स ऑन अर्थ ने लगाया, किस पर लगाया, सिस्टम पर, तो फोर्स ऑन सिस्टम बाय अर्थ। तो FSE सिस्टम मतलब क्या है, दोनों ब्लॉक्स मिलकर क्या बन गए सिस्टम। तो ये एक्शन है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, FES, रिएक्शन क्या हो जाएगा FES, मतलब फोर्स ऑन अर्थ बाय सिस्टम। सिस्टम में क्या है, दोनों ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा पेयर क्या बन सकता है कि इस फ्लोर और इन दोनों सिस्टम की बात करें तो फोर्स ऑन, अब ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे, तो पहले फोर्स किसने लगा दिया, सिस्टम ने, किस पर लगाया, फ्लोर पर। तो फोर्स ऑन फ्लोर बाय सिस्टम, फोर्स ऑन फ्लोर बाय सिस्टम, ये क्या बन जाएगा एक्शन। तो रिएक्शन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सिस्टम बाय फ्लोर। ठीक है, सिस्टम की जगह तुम ब्लॉक्स भी लिख सकते हो। फिर तीसरा पेयर क्या बन जाएगा, अगर हम इन दोनों सिस्टम की, इन दोनों ब्लॉक्स की अलग अलग बात करें, सिलेंडर और ब्लॉक की, तो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय सिलेंडर, कि सिलेंडर ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो वो क्या बन गया एक्शन। तो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय सिलेंडर, ये क्या है, अगर एक्शन है तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, फोर्स ऑन सिलेंडर बाय ब्लॉक, वो क्या बन जाएगा रिएक्शन। जितना पहले वाला एक्शन करेगा उतना ही दूसरा वाला क्या करेगा, रिएक्शन। तो ये हमने एक्शन रिएक्शन पेयर भी निकाल लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।